श्रोताओं नमस्कार। आज जो है हम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी को और हमारे तमाम जितने विविध भारती से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को देते हैं शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन है विशेष। हमारे कई श्रोताओं को पता है, जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है कि आज जो है 3 अक्टूबर है और आज का दिन स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और जो हमें सुन रहे हैं देश में और विदेश में, उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 1957 से शुरू हुए विविध भारती से आज तक जुड़े हुए हैं और बड़े ही प्यार के साथ जुड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये साथ हमेशा हमारा बना रहेगा। हम याद करते हैं तमाम उन कर्मियों का जिन्होंने इस संस्था को आगे बढ़ाने में, इस संस्था को आपसे जोड़े रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की है, कर रहे हैं। तो हम तमाम लोगों के शुक्रगुजार भी हैं और उन लोगों को याद करते हुए आज के इस विशेष दिन में आपसे हम मुलाकात भी कर रहे हैं। जो फेसबुक पेज से हमारे जुड़े हैं, जो कि है www.facebook.com/vvsmumbai, उसमें आप लाइव भी आज के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए जो नहीं जुड़े हुए हैं, और जो जुड़े हुए हैं वो तो आनंद ले ही रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, और जो नहीं देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि गीतकार, संगीतकार और गायक, कई फिल्मों में रायकवार जी की जो भूमिका है, कई फिल्मों में इन्होंने अपनी कला से उसे समृद्ध किया है, उसे बहुत आगे बढ़ाया है, कर्णप्रिय बनाया है। जैसे स्ट्राइकर, खट्टा मीठा, सत्या 2, और स्टाइल के गाने, एक्सक्यूज़ मी, 2005 की फिल्म डी, हम हैं फंटूश, और फंटूश फिल्म का जो ये गीत है, गुलाम फिल्म का गाना आती क्या खंडाला, तो आप सभी को याद होगा। तो इन तमाम गानों के साथ साथ हम आज जो बात करने जा रहे हैं गीतकार, संगीतकार और गायक नितिन रायकवार जी से। तो आपका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में, जिसे हम कहते हैं कुछ बातें कुछ गीत। तो आप जब हैं तो गीत तो होंगे ही होंगे, बिना उसके बाद कैसे होगी, और बातें भी आपसे जुड़ी हुई हम जानना चाहेंगे। चंद्रकांत जी हमारे साथ में गिटारिस्ट के रूप में यहाँ पर हैं, आपका साथ देने आए हैं और इस पूरे माहौल को संगीतमय बनाने के लिए आए हैं। तो ऐसा करते हैं कि आपका स्वागत हम करेंगे ही करेंगे। आपका स्वागत हमने किया है और हम चाहते हैं कि अब आप जो है हमें खुलकर अपनी वो तमाम बातें बताइएगा जो एक गीतकार के रूप में आपने जो उपलब्धियां हासिल की है, उन तमाम बातों को हमारे श्रोता साथी जानना चाहते हैं। तो आप कैसे एक गीतकार के रूप में आए हैं, ये आप हमें पहले बताइए, फिर बाकी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ में हम करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है नितिन रायकवार और मैं 96 में मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ था, हिट हुआ था। आप लोगों ने बहुत सराहा उस गीत को। गीत था तेरी तिरछी नज़र में है जादू, लोफर फिल्म का, अनिल कपूर जी की। हाँ, आनंद मिलिंद जी का म्यूजिक था और उदित नारायण जी ने गाया था, अलका जी ने भी गाया था, उनका भी फीमेल वर्जन भी था। तो ये जो गीत है, इस गीत ने मुझे नितिन रायकवार बनाया। क्या जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, तो मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी। और ये गीत जो है मुझे दिलाया था अनिल कपूर साहब ने, जो मेरे गॉडफादर है, मेरे भाई है। उन्होंने मुझे साथ दिया, उन्होंने नाम दिलाया, काम दिलाया, तो उन्हीं की वजह से मैं आज जो भी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छा मौका है विविध भारती का, मेरे ख्याल से 65वां जो सालगिरह बोलते हैं, जिसको हम मना रहे हैं, तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो ये गीत हम लोग इस गीत से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, जरूर, सॉरी, मुझे माफ़ करना। इस गीत से नहीं, हम लोग ये जो नवरात्रि चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि देवी का आशीर्वाद मुझ पर भी बना रहे और आप सब पर भी बना रहे, इसलिए हम लोग एक देवी माता का गीत लेते हैं। तो मैं अपने गिटारिस्ट भाई से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा सुर छेड़े। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे, हे नाम रे। क्या बात है, नाम रे, बिल्कुल आशीर्वाद माता का, अगर माता का सभी पे आशीर्वाद बना रहे। और एक चीज और कहूंगा कि मैं बहुत दुनिया घूम चुका हूँ, यहाँ वहाँ दूसरी कंट्रीज में भी, लेकिन मुझे गर्व होता है इस बात पर कि मैं एक हिंदुस्तान का बच्चा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर
ढेरों त्योहार मनाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सब एकत्रित होते हैं, मिठाइयाँ बंटती है, दोस्ती यारी प्यार भाई बहन जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों का जो सम्मान होना चाहिए वो हमारे हिंदुस्तान में होता है और होना चाहिए। ये बात तो ये आपने- खुशी की बात है कि आज खुशी की बात। त्योहार का भी दिन है और विविध भारती जो है उनका भी 65वां स्थापना जो दिवस, जी, जी। स्थापना दिवस है। जी जी जी। तो अब फिर से हम वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी 1996 जी। लोफर फिल्म, और उसका वो गीत जिसने आपको नाम दिया, पहचान दी। उस गीत को आप एक बार गुनगुना दीजिए, फिर जी हाँ। आगे हम बात करते हैं। जी हाँ, मज़ा आएगा मुझको तो। जी जी याद आ रहा है वो 96 का टाइम। जी तो वो गीत शुरू करते हैं। जी। तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू, तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू, जादू है तेरी बातों में, तेरी बाली उम्र में है जादू, तेरी गली में घर में है जादू। क्या बात है, बिल्कुल जादू है, बिल्कुल जादू है। और ये जादू जो है जी आपने शब्दों से, अपने गीतों से, अपने संगीत से, अपनी आवाज़ से कैसे कैसे उत्पन्न किया, कैसे तैयार किया अपने आप को? क्या वजह रही है कि आप फिल्म इंडस्ट्री की ओर बढ़े आगे और फिर आपने वहाँ काम भी पाया? जी बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए। दरअसल मैं मेरे जो मित्र थे कुछ, तो कवि सम्मेलन में एक दो बार मेरा जाना हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ लिखूं, तो मैंने वहाँ से कुछ सोचने की शुरुआत की। तो जब मैं मुंबई शहर में आया तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, अंदाज और मिस्टर आज़ाद। वहाँ पे अनिल कपूर साहब थे जी तो वहाँ के जो मेरा दोस्त था एक, जो उस फिल्म में काम कर रहा था मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा काला सा भी था और थोड़ा मैच्योर्ड लग रहा था। अच्छा, तो मैं रोल के मुताबिक आप हाँ, नहीं? मैं सेट नहीं हुआ। जी लेकिन मैं कुछ गाने बनाता तो मैंने सुनाया बच्चों को, तो उन्होंने उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो अनिल कपूर साहब ने सुना, बोले कौन सी फिल्म का गाना है? बोले फिल्म का गाना नहीं, वो जो लड़का है ना उसने लिखा है। तो मुझको बुलाया कि तूने लिखा? मैंने बोला हाँ। बोला झूठ बोलता है? बोला नहीं भाई मैंने लिखा। तो फिर उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी वहाँ पे, बस कंडक्टर फिल्म बन रही थी, तो बस कंडक्टर के ऊपर कुछ लिखने के लिए कह दिया। अच्छा। तो मैंने वहीं पे गाना लिख दिया। हम्म। तो सरप्राइज हो गए, बोले पैकअप के बाद मेरे साथ चल। हाँ। और वो मुझे लाडला के सेट पे ले गए। अच्छा। तो मैं लाडला के सेट पे गया, फिर वहाँ पे गाना सुना, वो गाना फटाफट रिकॉर्ड भी हो गया। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो लोफर फिल्म जो बन रही थी, तो अनिल जी को तेरे तेरे से नज़र में है जादू गाना मैंने सुनाया, उनको पसंद आया। तो उसके बाद ये फिल्म में आया और बहुत लोकप्रिय भी हुआ ये। हाँ, एक बात है जो आज तक मैंने बताई नहीं, लेकिन मुझे बताना चाहिए। जी जी। ये गाना तो मैंने लिख दिया था पूरा, लेकिन गाने में जो थोड़ी बहुत प्लेसमेंट जो थी या थोड़ी वर्डिंग्स की थी, तो जावेद अख्तर साहब ने मुझको कहा था ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा वैसा कर लो। तो उन्होंने भी बहुत मदद की, और ये ऐसा वक्त है, ऐसा समय है कि मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या बात है, मतलब पुराने लोग। अच्छा, एक जो परंपरा है गीतों के लिखने की, गीतों के बोल की और संगीत की, तो उसमें बदलाव समय समय पर आता ही रहता है। जी। आप जिस दौर में आए 90s में, उस वक्त जो है ये बदलता हुआ संगीत था, बोल भी बदलते हुए। आपके फिल्मों के जो गीत होते हैं जो आपने लिखे हैं फिल्मों के लिए खास करके, उसमें थोड़े ऐसे गीत हैं जो लगभग बातचीत करते से सुनाई देते हैं। पद्य कम नज़र आता है, गीत जो है वो गद्य के रूप में रहता है, लेकिन बड़ा ही बातचीत से भरा रहता है, और बोलचाल की भाषा के जो शब्द हैं उसमें बहुत सारे रहते हैं। ऐसा ये गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था आपका गुलाम फिल्म का। गुलाम फिल्म। जी, उससे जुड़ी हुई कुछ याद है आपके पास में? बहुत जी सारी हाँ। होंगी वैसे। मेरे एक मित्र थे नीरज ओरा, जो जी, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और उनका अभी भी इंतकाल हुआ था। जी तो उनके साथ में ये भी फिल्म मैं करने जा रहा था, फिर से हेरा फेरी, जी गाना भी रिकॉर्ड हुआ था उसका। जी। तो उन्होंने मुझको आमिर खान जी से मिलने के लिए कहा था कि कुछ वहाँ पे कुछ लिखना है। अच्छा। तो गुलाम का जो सेट था वो सानपाड़ा में लगा था, तो वहाँ पे
मेरी एक आदत है, जो भी मैं बनाता हूँ सुना देता हूँ। अच्छा। तो वहाँ मैंने गाना सुना दिया। विक्रम भट्ट जी थे, आमिर खान जी थे, तो उनको गाना बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि यार ये गाना फिल्म में रखते हैं। फिर उस गाने के लिए उन्होंने वैसी सिचुएशन बनाई फिल्म में कि रानी मुखर्जी रूठ जाती है और फिर वो उसको मनाते हैं। तो बस वो गाना वैसा आ गया वहाँ पे, वो भी जल्दी रिकॉर्ड हो गया। आमिर खान जी ने गाया उसको। और उसके बाद ऐसा हुआ कि आमिर खान जी गा रहे हैं, फिर शाहरुख खान जी गा रहे हैं, फिर गुलशन गौर साहब गा रहे हैं, फिर अभी जॉन अब्राहम उन्होंने गाया, यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा ने भी सत्या 2 में गाना गाया था। क्या बात है, मतलब आपके गीतों का जो प्रभाव है, जो जादू है, वो सिर चढ़कर बोलता है, और बिल्कुल बोलता ही है। ये उस दौर में ऐसे गीत हैं जो आपके लिखे हुए हैं, आपके गाए हुए हैं, और कई में तो आपने संगीत भी दिया है फिल्मों में। राम गोपाल वर्मा जी की फिल्मों में आपने संगीत भी अच्छा दिया हुआ है। तो उन गीतों की भी बात करेंगे, उन गीतों के साथ भी हम होकर गुजरेंगे। लेकिन ये जो खंडाला वाला गीत है, खंडाला में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। खंडाला हाथी क्या खंडाला, सिर्फ वहां जाने की बात थी। ये ख्याल कैसे आ गया आपको, खंडाला चलती क्या वहां पर, ये क्या है ये सब? सर ये सब कुछ अचानक भयानक में चीजें आ जाती। यही तो मैं कह रहा था, जिन शब्दों का चयन है आपका बेहतरीन रहता है, एकदम बोलचाल की भाषा का। जैसे उन दिनों में एक तो उन दिनों बैचलर भी था, शादीशुदा भी नहीं था, दोस्त यार काफी थे। जी जी जी। तो होटल्स में रहने की मुझको काफी आदत थी। यानी घर होते हुए भी मैं होटल में रह जाता था, मजा आता था। तो अच्छा। तो बाबा इंटरनेशनल अपना खार बैंड्रा में होटल है बाबा इंटरनेशनल, वहाँ रूम लिया मैंने, और हम लोग दोस्त लोग सब जैमिंग कर रहे थे, मजा कर रहे थे। तो मेरा जो दोस्त है, जो शत्रुघ्न सिन्हा का बचपना किया था उसने, अच्छा। बचपन का रोल खुदगर्ज फिल्म में। काफी फिल्में की, 300 350 फिल्म। तो वो सो रहा था। अच्छा। तो वो सो रहा था, तो मेरी आदत थी कि मैं किसी भी चीज पे गाना लिखना शुरू कर देता था। तो वो सो रहा था, तो मैंने गाना बनाया, जावेद भाई सो रे ले, अच्छे खासे सो रे ले, चंग चगड़ा मोहल्ले वाले जग रे ले, फिर भी जावेद भाई सो रे ले। क्या मतलब सोते हुए व्यक्ति को देखकर एक गाना सूझ गया आपको? सूझ गया वो गाना। और फिर फिल्म बन रही थी जानी दुश्मन जी। तो वहाँ जो डायरेक्टर साहब है अपने कोहली साहब, उनको गाना चाहिए था, और अपने मित्र भी थे ये, और संदीप चौटा जी, संगीतकार साहब जी। तो ये गाना भी फटाफट रिकॉर्ड हो गया और ये भी गाना चल गया। हाँ, लेकिन आपके गानों में जो है वो, मैंने वही कहा कि वो बातचीत के लहजे में रहते हैं, और एकदम जो कुछ हो रहा है समाज में, और जो वर्तमान समाज में हो रहा है उससे जुड़े हुए गाने रहते हैं। हम गुलाम फिल्म का ये गीत सुनते हैं और अपने श्रोताओं को भी हम सुनाते हैं। आपकी ही लिखी हुई ये रचना है, जो बोल हैं ये, और आवाज़ जो है अलका याग्निक और आमिर खान की है। वाह वाह। तो आइए इस गीत को हम सुनवाते हैं हमारे अपने श्रोताओं को जी। ये गीत जो है मतलब इतना लाइवली है कि इसमें जो बोलचाल की जो भाषा है, आपको ऐसा लगा नहीं कि जो गीतकार जो पहले लिखते आए हैं, जैसे कि आपको बताया भी था, हमारे जितने भी गीतकार हैं पुराने, वो एक पैटर्न रहता है, उस पैटर्न में जो है, उस पैटर्न में वो गीत जो है, गीत अपने लिखते थे, या उनको वो चाहते थे कि उसी तरह से लिखा जाए। लेकिन आपके देखिए ये जो गीत है, क्या मैं बोलूं, तो इस तरह के जो गीत हैं, आपको नहीं लगा कि ये थोड़ा खतरा मोल ले रहे हैं आप? नहीं ऐसी बात नहीं। गीतकार के रूप में, एक्चुअली गीतकार के रूप में ऐसा भी नहीं है। मैं एक मजेदार आदमी हूँ। मैंने कभी किताबें पढ़ी नहीं है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं, ये ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ गया। अच्छा। जैसे मैंने अभी बताया आपको, हाँ। कि मेरे दोस्त जो थे वो सो रहे थे, जावेद भाई। हाँ। तो मैंने बनाया जावेद भाई सो रहे ले। हाँ। तो वैसे मैंने एक गीत ऐसे ही बनाया था। हाँ। तेरे बाप को हाँ। मैंने देखा बैंड्रा स्टेशन पे, तो अच्छा। बोला अंकल नमस्ते। अच्छा। बापू बोला
हाँ हाँ बेटा घर को आना, हाँ चाय पी को जाना। हाँ अरे इसका मतलब तेरी मेरी फैमिली को रिश्ता मंजूर, चल पिक्चर को चलते तेरे बाप को। हाँ हाँ। ये भी गाना फिल्म का है। 2 आंखें 12। सचमुच बिल्कुल मजेदार तरीके से आप गीतों को लिखते भी हैं और उसे प्रेजेंट भी करते हैं। एक संगीतकार के रूप में भी आप अपने आप को पाते हैं। तो संगीत की शिक्षा फिर आपने कहाँ से ली? जैसे आपने कहा कि कोई आपने ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह की नहीं है, बावजूद इसके संगीत जो है इसके लिए तो शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, सीखना पड़ता है। तो ये कहाँ पर सीखा आपने, कैसे सीखा, कैसे आपकी रुचि हुई इसमें? देखिए मैंने संगीत भी कहीं सीखा नहीं, वो भी ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाता है, गॉड गिफ्ट। जैसे अगर मैं बोलूं तारारे रारा, तो वो क्या बजाएंगे? तारारे तारारे रारा। जी। तो ऐसी चीजें आ जाती है, धुन भी आ जाती है। हम्म। तो ये गॉड गिफ्टेड है। और तो कंपोज करना आपको आसान हो जाता है अपनी बात बोलने के साथ। तो अपने गीतों को आप खुद ही कंपोज कर लेते हैं? जी हाँ, काफी ज्यादातर। तो ये आप डायरेक्टर्स को जो है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को सजेस्ट करते हैं या फिर म्यूजिक डायरेक्टर अलग तरीके से उसे बना? जैसे अभी ये गीत हम सुन रहे हैं जो हमारे श्रोता रेडियो पर, तो क्या बोलती आती क्या खंडाला जो गाना है, तो इसे इस तरह से गाया जाए, ये आप सजेस्ट करते हैं कुछ गानों को या फिर संगीतकार उसको अपनी तरह से बना लेते हैं? नहीं, एक्चुअली गाना बहुत बार ऐसा होता है, गाना जैसा होता है ना वैसे ही उसको यूज करते हैं, क्योंकि उसको चेंज कर सकते हैं, उसको अलग सा बना सकते हैं। लेकिन जब वो चीज़ अच्छी लग रही तो उसको क्यों चेंज करेंगे? तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका लिखा हुआ रहता है वो संगीतबद्ध अपने आप रहता ही है। जी हाँ। उसी लेकिन उसमें बहुत थोड़ा सा हाँ, मेहनत भी होती है, बहुत सारा उसमें स्केल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत कुछ होता है। और फिल्मों के सॉन्ग्स तो वैसे भी सिचुएशनल होते हैं, तो ये बात तो है ही। तो जो हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं रेडियो पर, तो हमारे साथ जो हैं नितिन रायकवार जी हैं, और नितिन रायकवार जी के साथ खास बात ये है कि ये सिर्फ गीत लिखते ही नहीं हैं, जो गीत लिखते हैं उसके साथ उसकी धुन भी अपने आप उनसे बन ही जाती है। ये गॉड गिफ्टेड आप मानते हैं इसको? जी। तो ऐसी और कौन सी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं आपके पास जिन्हें आप बड़े प्यार से इतने वर्षों से करते आ रहे हैं और जो लोगों ने उसे सुना भी, पसंद भी किया और लोकप्रिय भी हुई हैं वो चीज़ें आपकी? क्या वजह, क्या मानते हैं कि क्यों ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं खुद एक पब्लिक हूँ। मैं रहता पब्लिक में हूँ, मैं घूमता रिक्शा में हूँ, बसों में घूमता हूँ, मैं इधर ही रहता हूँ, मैं उधर नहीं जाता। तो अच्छा। इसलिए क्या होता है, जो पब्लिक क्या चाहती है वो समझ में आ जाता है। अच्छा। और उसी हिसाब से आप गाना बना देते हैं। जैसे मेरा एक गाना था, एन चंद्रा साहब की मूवी थी स्टाइल। जी 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 जी। उसमें 2 गाने मुझको करने थे, तो 2 गाने मैंने किए थे। एक तो स्टाइल में रहने का जी, और एक एक्सक्यूज में जी। तो वो कहानी सुनी मैंने, ऐसा है, उस हिसाब से गाना बनाया। और गाना बना के मैंने एन चंद्रा साहब को सुनाया कि ये गाना है जी। तो उनको वो इतना अच्छा लगा, वो वॉइस भी इतना अच्छा लगा कि उन्होंने फिल्म में वही वॉइस यूज़ कर लिया जिसमें एक्टर्स 2 थे। जी जी। लेकिन गाना हिट हो गया। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक का लैंग्वेज है, खुद का लैंग्वेज है। हाँ जी। जैसे मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जी जी, बताइए, बिल्कुल बताइए। एक्सक्यूज मी, क्या रे, मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे, मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। बस स्टॉप पे देखा तुझे पहली बार, झटके में हो गया तेरे से प्यार। बोलता हूँ मैं सच्ची बात, प्लीज अंडरस्टैंड मी यार। एक्सक्यूज मी, क्या रे, मैं 2 बच्चों की माँ रे। कंक्लूजन जो था उसको भी पूरा कर दिया, उसको भी खत्म पूरा कर दिया। तो एक इंटरटेनमेंट है। और आजकल इतना सब कुछ हो रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी वो क्या बोलते हैं उसको, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है। ऐसे टाइम में जो है एंटरटेनमेंट ही है, रेडियो है, ये सबसे आदमी अपना दिल बहला लेता है। जो भी दुखी हो, किसी को लोन देना है, किसी का पगार नहीं हुआ है, जी जी जी,
तो कहने का मतलब ये है कि आप मनोरंजन और विशुद्ध रूप से मनोरंजन करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य आपका कुछ रहता है गीतों को लिखने के पीछे, या जो फिल्म में सिचुएशन रहती है सिर्फ उसी के आधार पर लिखते हैं? अपने गीत आप एल्बम वगैरह भी जो करते हैं जी जी। तो उसमें तो आप अपना लिखते होंगे कि मेरी ये बात जो है लोगों तक पहुंचे, ऐसा कुछ करते होंगे आप? देखिए, समझने वाला गीतों को समझना चाहिए। जी कई बार क्या होता है, आपकी शैली अलग होती है लेकिन आप उसमें एक फिलॉसफी भी होती है आपकी उसमें। जी जी जी। जैसे खाने को है चिकन करी, उसको मंगता पत्ती हरी, अच्छा। जेब में तेरे 10 रुपया, हम्म। पीले कटिंग खाले भजिया। किस्मत पे रोने का नहीं, हाँ कैलेंडर बदलते रहने का, टेंशन काय को लेने। हाँ हाँ। फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा। रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, हर टेंशन काय को लेने का। सही बोलता है, सही बोलता है, तेजा क्यों सर खाने का। सही बोलता है, सही बोलता है। क्या बात है, ऐसे ही सही मैं भी बोल रहा हूँ। शाहरुख खान और हेमा सरदेसाई ने एक गाना गाया, आहा, फिल्म जो है जो का लिखा हुआ है, संगीत अनु मलिक जी का है, तो इसको थोड़ा आप गुनगुनाएंगे इस गीत को? जरूर सर, आज तो मैं पूरी तरह से, आप बाहर से ताला लगवा दीजिए। ये गीता अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है, उसको झूठ काहे को लगता है। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा, आज नहीं तो कल बोलेगी। ये तुम टेंशन क्या बोल लेता है। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अभी थोड़ा हम लोगों ने अलग स्केल से गाया, शायद अभी गाना बजेगा तो वो स्केल से बज जाएगा। राइट। ये गीत जो है, जोश फिल्म का गीत जो है, हमारे साथी सुन रहे हैं, और इस गीत को कहना ना होगा कि उसको झूठ लगता है। ये जो बातें हैं कि जो मैं सच बोल रहा हूँ वो उसको झूठ क्यों लगता है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात तो सुन ले, मतलब एकदम सामान्य सी बातचीत है, सामान्य सी बातचीत है, और वो सामान्य सी बातचीत के बीच में आप जो है एक गीत ढूंढ लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो हमारे आपस में बातचीत होती रहती है उसको एक गीत का स्वरूप आप दे देते हैं, और इसी वजह से जो सुनने वाले हैं, जो फिल्मों में देखने वाले लोग हैं, जो एक्ट करने वाले, वो भी बड़ा एंजॉय भी करते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। यही खास बात है आपके गीतों की। तो कुछ और भी बातें हैं जो आपसे हम करना चाहते हैं, जैसे कि आपने ये जो संगीत की मैं बात कर रहा था जी जी, कि आपने संगीत आपने अंदर से तो आया, लेकिन उसके बाद भी ये आपको एक्सपोजर कैसे मिला, लोग आपसे जुड़ते कैसे गए, और संगीतकार जो हैं उनको आपने, जो संगीत जानने वाले लोग हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ प्ले करते हैं, बजाते हैं, कुछ करते हैं आप? जी नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आप कंपोजर के रूप में हैं, तो आपने जो पूरा एक माहौल बनाया है अपने साथ में, उसके पीछे क्या कवायद थी, किस तरह से लोग आपसे जुड़े? जैसे एक सेलफोन नया नया आया जी, तो फिर उस सेलफोन खरीदने के बाद फिर हम लोग उसमें ये करते हैं, फिर हम लोग अपना क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सअप डाल देते हैं, फेसबुक डाल देते हैं, इंस्टाग्राम डाल देते हैं, फिर हम लोग 4-5 दिन में सीख लेते हैं पूरा फ़ोन। जी जी जी। तो जैसे ही मुझको म्यूज़िक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे ही मुझको ऐसे उंगलियां पकड़ने वाला मिलने लग गया, अनिल जी मिले, उन्होंने, अनिल कपूर साहब 4-5 लोगों से मिलाया, फिर उन 4-5 लोगों में से पंकज पराशर जी है, उन्होंने और 2-4 जगह मिला दिया, फिर नितिन मनमोहन साहब है, फिर टूटू शर्मा साहब है, तो ऐसे सब लोग मिलाते गए और मुझे प्यार करते गए। जी जी। तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि जब लोग मिला रहे, तो फिर मैंने अंग्रेजी कैसेट्स खरीदना शुरू किया, वो माइकल जैक्सन, विटनी हॉस्टन और ये वो सब, जो स्टीवी वंडर, उन सबको मैं सुनने लगा, जैज, ब्लूज, रॉक, पॉप, वो सब सुनने लगा। फिर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए मैंने। जी। गिटार देखा मुझे नहीं आ रहा है, उसको रख दिया साइड में। हाँ हाँ।
फिर मैं बैंजो में हाथ लगाया तो हाँ बैंजो इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन सारे तार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे तो सारे तार तोड़ दिए, एक ही तार लगा, फिर एक ही तार में मुझे आने लग गया टंग डंग 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 टंग डंग डंग। हाँ ये एक तार सही है मेरे लिए। अच्छा। फिर बाद में नई नई चीजें आती गई, फोन आया तो फिर एप्स आती गई, जी जी। गैराज बैंड है वो सीखने लग गया, फिर निवेंडो है, निवेंडो सॉफ्टवेयर सीखने लग गया, फ्रूटी लूप्स है, फ्रूटी लूप्स अभी लॉजिक ऑडियो चल रहा है, वो लॉजिक ऑडियो मैं सीखता गया और जो मेरे पास नहीं था वो मुझे धीरे धीरे मिलता रहा, मैं उसको कलेक्ट करता रहा और आज आगे भी कलेक्ट करता रहूँगा। कुल मिला के आप जो है अपने आप को अपडेट रखते भी हैं और करते भी रहते हैं। यही वजह है कि तमाम नई चीज़ों के साथ, नए लोगों के साथ, नए रिदम के साथ, नए बोलों के साथ, नई सिचुएशंस के साथ, नई फिल्मों के साथ, नए निर्देशकों के साथ आप जुड़ते रहते हैं। यही वजह है, यही वजह, क्योंकि आप अपडेट हमेशा होते रहते हैं। अपडेट रखता हूँ। अभी परसों की बात जी हम ये बात करेंगे। मैं थोड़ा सा हमारे श्रोताओं से, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं जी, जी, जी। उनसे बात करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर आपसे, जो हमारे साथ हैं, हमारे श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ, इस गीत के बाद आप हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ आज हैं नितिन रायकवार जी, एक गीतकार के रूप में, एक संगीतकार के रूप में, और एक जो है कंपोज़र के रूप में, और एक जो है गायक के रूप में भी आपकी अपनी अलग पहचान है। अच्छा, गायकी तो आपने बहुत सारी फिल्मों में आपने गाने गाए हैं, तो आपकी पसंद का कोई अपना गाना आप मानते हैं किसी को? 1 या 2 या 3 या 5, जो भी, बहुत सारे हो सकते हैं पसंद के गाने, आपकी अपनी पसंद के, आपके खुद के गाए हुए गाने। जी। पटेला जेब सिल जाएगा, पटेला जेब सिल जाएगा, क्योंकि जो चाहेगा मिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा। अच्छा तो सर ये गुनगुनाइए ना, थोड़ा सा गुनगुनाइए। अभी गुनगुनाया था मैंने पटेल, फिर से एक बार, क्योंकि आपकी पसंद का है, इसे आप गाना भी चाहते हैं, गुनगुनाना भी, और हमारे श्रोता भी सुनना चाहते हैं। पटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, हर टेंशन गाय को लेने का, सही बोलता है भेजा क्यों सर खाने का, सही बोलता है। जी, तो खास बात क्या है, इस गीत को आप पसंद करते हैं? इतने सारे गाने आपने गाए हैं, लिखे हैं अच्छे अच्छे गाने, ये गीत आपको या आपके दिल के करीब क्यों है? वजह क्या है इसकी? क्योंकि आप क्या मानते हैं वजह? वजह ये है कि उस वक्त मेरा ही जेब पटेला था और कोई ठिकाना नहीं था कि कोई ये गाना किसी के लिए बनाया नहीं था, ये खुद ही मेरे से बन गया था ये गाना। अच्छा, पटेला जी, जब आपकी जेब फटी हुई थी उस वक्त में आपको ऐसा महसूस हुआ, तो आपने ये गाना बना दिया। हम ऐसा करते हैं, अपने श्रोताओं को ये गाना सुना देते हैं। जी जी। तो ये फटेला जेब सिल जाएगा जो है, ये गीत हमारे श्रोता सुन रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं फेसबुक के लिए, और फेसबुक में जो हमारे साथी हैं जी, उन्होंने इस गाने को रायकवार जी की आवाज़ में ही सुन लिया है, उनका लिखा हुआ गीत, और ये उन्हें बहुत पसंद भी है आपको। और कौन सा दूसरा गाना, कोई और भी गाना जो आपके हार्ट के बहुत नज़दीक हो, ऐसा कोई रोमांटिक सा कोई ऐसा गाना? मतलब आप जो गीत लिखते हैं वो सिर्फ अगल बगल की बातचीत के आधार पर कुछ रोमांटिक, चूंकि फिल्मों में रोमांटिक गानों की भी दरकार होती है, रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, जैसे प्यार तूने क्या किया। जी, इस फिल्म के सारे गाने लिखे थे मैंने जी। तो रामू जी इतने, हम लोग इतने करीब हैं कि मैंने मेरे ख्याल से 24-25 फिल्में तो उनकी कर दी अभी तक जी। और वो बहुत ग्रेट इंसान है, वो समझते हैं कि किस में क्या टैलेंट है, वो घबराते नहीं हैं, किसी को डायरेक्टर बना देते हैं, किसी को एक्टर बना देते हैं, किसी को म्यूज़िक डायरेक्टर बनाते हैं, लिरिक्स राइटर बना देते हैं। तो उनके साथ मैंने 24-25 फिल्में की मैंने, तो उन्हीं का गाना था। तो मैं चाहूँगा वो गाना सुनाऊँ ऑडियंस को। बिल्कुल सुनाइए आप। कमबख्त इश्क है जो सारा जहां है, वो कब आता है कब जाता है, पर रहता है जब तक
तक ये कम वक्त जन्नत दिखाता है। कम वक्त इश्क है जो सारा जहां है वो कब आता है कब जाता है, पर रहता है जब तक ये कम वक्त जन्नत दिखाता है। तो जहाँ तक इस गीत की बात है कम वक्त इश्क, और बहुत ही प्यारा लवली सॉन्ग है जो आपने बहुत प्यारा गाते हैं आप एक्चुअली, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मतलब आजकल ट्यूनर की बात बहुत करते हैं लोग बाग फिल्म इंडस्ट्री में कि जो बेसुरे लोग हैं वो भी आ जाते हैं और सुर में आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ट्यूनर वगैरह का इस्तेमाल और ये जो टेक्निक का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा होता है क्या हमारे फिल्मों में, या नेचुरल? जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे करते हैं। अभी देखिए हम स्टूडियो में है ना, यहाँ कोई ट्यूनर नहीं, कुछ नहीं। जी जी, जो है नेचुरल है। नेचुरल है जी। अब जैसे मैंने जैसे आपने कहा कि अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। तुझ पे जान छिड़कता हूँ, तू रहता है सीने में, तेरे बिन हो जाने जा क्या रखा है जीने में। तुझ पे जान छिड़कता हूँ, तू रहता है सीने में, तेरे बिन हो जाने जा क्या रखा है जीने में। Come on, let's go to the Bandra, come on, let's go to the Patna, don't worry about money, open the door and sit now। तो देखिए क्या बात है, क्या को कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ मैं। आप ऐसे ही ले जाते हैं। जान छिड़कता हूँ, तू रहता है सीने में, जी। तेरे बिनो जाने जा क्या रखा है जीने में। कम ऑन लेट्स गो टू द कुर्ला, कम ऑन लेट्स गो टू द बांद्रा, डोंट वरी अबाउट मनी, ओपन द कम ऑन लेट्स गो टू आउटसाइड। बिकॉज आज जो है हमारा विविध भारती का जो है जी स्थापना दिवस है, और इस खुशी में जो है पूरे स्टाफ के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मी हैं, कलाकार हैं, सभी वहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए वहाँ चलते हैं। फेसबुक का पेज भी जो है हमारे साथ रहेगा, और हमारे जो साथी हैं उनको आपका वो गाना ज़रूर सुनवाते हैं जो आपने निशार और सिमी के साथ गाया था, एक्सक्यूज मी स्टाइल फिल्म का। ये गीत सुनाते हैं और हम अपने फेसबुक श्रोताओं को वहाँ ले चलते हैं जहाँ पर उत्सव का पूरा माहौल है। तो हम सभी वहाँ पर चलेंगे। yes, जी आप भी। तब तक मैं ये गीत जो है हमारे श्रोता साथियों के लिए प्ले करता हूँ। ये इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं। अर्धवट तक घेऊन टाकलं ना। एवढं अर्ध अजून जाईल ना पुढे। अजून अर्ध जाईल। सर एक गाने का और वेट करते हैं। Yes. मूड भी चेंज कर सकते हैं। हाँ मूड सर अभी जो है चंद्रकांत जी, हम अब आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका जो संगीत के प्रति जो रुझान है वो किस तरह से हुआ और आप ये संगीत से कैसे जुड़े, और गिटार से खास करके ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी लिए होता है अपने साथ में और सुर भी इसमें होते हैं, तो कंप्लीट एक इंस्ट्रूमेंट है ये, ऐसा माना जाता है। और आप इससे कैसे जुड़े? पहली बात तो मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज में एक यंग क्राउड होता है, गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल, लड़कियों को इम्प्रेस करना, ऐसा कुछ मोमेंट होता है।
एक मेरा एक फ्रेंड था जो गिटार प्ले करता था और उसके साथ ही काफ़ी लड़कियां बैठती थी, तो सोचा कि चलो हम भी सीखें। तो उस वे से मेरा गिटार चालू हुआ था। और फिर धीरे धीरे मेरे एक सर है, मैं उनका नाम खुशी से लेना चाहूँगा, विजय देसाई सर। उनके क्लासेस दादर में भी है, वो भी डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर है। उनके पास मेरा गिटार स्टार्ट हुआ। और मेरा गिटार में इंटरेस्ट बढ़ने का एक रीज़न था कि सर ने मुझे एक चैलेंज, हम क्लासेस का एनुअल फंक्शन था, तो सर ने मुझे एक चैलेंज दिया था 3 डेज में एक गाना प्रिपेयर करो, वही गाना आप शो पे करोगे जी। तो गाना इतना चैलेंजिंग था मेरे लिए कि काफ़ी गिटार बेसिस गाना था, ओल्ड सॉन्ग था। कौन सा? चुरा लिया है तुमने से दिल को। अच्छा। तो आर.डी. बर्मन साहब। करेक्ट, जो मेरे लाइफ का जो फर्स्ट सॉन्ग है, तो वो चैलेंज कंप्लीट करने के बाद हाँ कि मैं खुद से बजा सकता हूँ, सुन के कर सकता हूँ, तो ऐसा मेरा गिटार के साथ जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा। हाँ। तो कुल मिला के गिटार के साथ जो आपका संबंध है ये कॉलेज के समय से है। सही बात। और आपने कोशिश की थी इम्प्रेस करने की। हाँ। और अब खुद इम्प्रेस हो गए गिटार से, है ना? अभी तो लाइफ बन गई। अब ये आपकी लाइफ बन गई है। चलिए, ये जो गीत आप सुन रहे थे ये रायकवार जी का था लिखा हुआ और गाया हुआ। और भी बहुत सारे रायकवार जी के गीत हमारे साथ में हैं। रायकवार जी खुद हमारे साथ हैं, तो हमें किस बात की कमी। इन्होंने खुद कहा है कि ताला लगा दीजिए। वैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडियोज में कभी ताले नहीं होते। ओह सही बात। अच्छा चंद्रकांत जी, मैं आपसे एक बात और ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जैसे आपने गिटार सीख लिया, इसका फिर उपयोग क्या करते हैं आप? आप प्रोफेशनल हैं गिटारिस्ट या फिर कुछ काम और भी करते हैं आजीविका के लिए, कुछ काम या पढ़ाई या कुछ और भी सोचा? जैसे आपने कॉलेज के दौर की बात बताई, तो किस स्ट्रीम में थे आप, क्या पढ़ रहे थे आप? कॉलेज में था तो उस समय कॉमर्स में था। बट ऐसा होता था कि कॉमर्स के एग्जाम्स आती थी, तो अभी फिलहाल नवरात्रि चालू है जी। और हमारे टाइम पे ज्यादा करके नवरात्रि में एग्जाम्स होते थे। हाँ। तो यहाँ पे एग्जाम चालू रहती थी और मैं मध्य प्रदेश में नवरात्रि के लिए जाता था। अच्छा। एग्जाम अटेंड नहीं करता था। हाँ। मेरा दौर ऐसा था। अच्छा। क्योंकि गिटार मेरे लिए बहुत कुछ है। हाँ। तो मेरा गिटार के साथ काफी लगाव अभी भी है। कुछ इवन मैंने एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम से मैंने कभी दिए नहीं है ज्यादा, हार्डली 2 या 3 ही पेपर देता था और बाकी प्रोग्राम्स के लिए जाता था। हाँ। सो गिटार काफी मजेदार चीज है, तो जुड़ता था इसके साथ ही। तो अभी फुल टाइम गिटार ही चालू है मेरा। आप गिटारिस्ट के रूप में ही हाँ। पहचानने जाते हो और ऐसे ही आप चाहोगे कि आप ऐसे ही पहचाने जाते रहे। अरे वाह, क्या बात है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत अच्छा प्ले करते हैं आप और तुरंत आप ये जो करते हैं, तो ये जो स्किल जो है ये पाने में कितने वर्ष लगे आपको? कुछ बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्या? ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, रियाज डेडिकेशन के ऊपर। हाँ सही बात है। अगर आप डेली 8 घंटा अगर डेली प्रैक्टिस करते हो तो क्यों नहीं होगा फिर जल्द से जल्द। तो इस तरह से जो है आप गिटार से जुड़े हैं और गिटार आपसे जुड़ा हुआ है। और चूंकि गिटार आपसे जुड़ा हुआ है तो गायक जो हैं वो भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो जो हम लिसनर हैं, जो आपसे पूछने वाले हैं, वो भी आपसे जुड़े हैं। कुल मिला के कहना ना होगा। जी सर। जैसे आप पहले बोल रहे थे मुझको कि आप यहाँ पे गाना लिखते हो या म्यूजिक करते हो, कहीं सीखा है आपने? जी। ये सब इंटरेस्ट है। इन्होंने इंटरेस्ट लिया और गिटार के पीछे लगे रहे। जी। गिटार इनका हो गया, ये गिटार बजाने लग गए। अब ये गिटार के क्लासेस भी लेते हैं और ये शोज भी करते हैं। क्या बात। तो ये गिटार के साथी बनना चाहते थे, अब गिटार उनका साथी बन के गिटार उनको साथ दे रहा फाइनेंशियली भी। क्या कुल मिला के जो आपने कोशिश की थी कॉलेज के दिनों में, चंद्रकांत जी श्रोता, हम आपको बता दें कि ये जो गिटार की आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये गिटारिस्ट हैं चंद्रकांत जी और ये बहुत अच्छा प्ले करते हैं। और बाकी की बातें अभी आपने जो है हमारे नितिन जी से भी सुनी उनके बारे में। कुल मिला के ये आपका स्टाइल काम कर गया। हाँ, है ना? और सर का स्टाइल भी काम कर गया क्योंकि वो जो गीत है स्टाइल में रहने का, क्योंकि जब तक आप स्टाइल में नहीं रहेंगे तो शायद आपको कोई पूछेगा नहीं, देखेगा नहीं, ऐसा आपको लगा था। सही। वो फिर बाद में आप समझने लगे कि संगीत की भी अपनी भाषा होती है, संगीत का भी जो है उसके साथ एक आत्मीयता होती है और उसके जुड़ाव होता है। तो ऐसा करें कि सर आपकी पसंद का गीत और आपका ही गीत जो है सोनू निगम और विनोद राठौड़ की आवाज में स्टाइल में रहने का। हाँ, पर पहले आपकी आवाज में हम सुनना चाहेंगे इसी का। ओके। कंगी लगा के उल्टा टोपी टिका के
गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के, कंघी लगा के उल्टा को पीठ टिका के, गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के, सदच के घर से टकाटक निकलने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। क्या बात है। तो स्टाइल में हम सभी को रहने का है, कहने का मतलब यही हुआ ना। स्टाइल में रहे। तो स्टाइल के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि आपका अपना गर्व आपके साथ आ जाए, आपको थोड़ा सा घमंड जो है वो स्टाइल में वो सब नहीं चलता। थोड़ा स्टाइल का मतलब ये है कि आप बड़े ही प्यार के साथ भी वो प्यार के साथ। अंदाज जो है अपना दिखा सकते हैं। अंदाज दिखा सकते हैं। देखिए स्टाइल में रहने का, जी शत्रुघ्न सिन्हा साहब जी। उनका अपना एक स्टाइल, हाँ। देव साहब उनका हाँ, अपना अंदाज स्टाइल, अपना। हाँ, रजनीकांत साहब उनका एक अपना स्टाइल, क्या बात। अमित जी उनका हाँ। अपना एक स्टाइल। क्या बात। तो जिसका अपना एक स्टाइल हो वो अलग से चिन्हा जाता है, दिख जाता वो है। दिख जाता है। ये बात तो है। तो बस इसलिए कहा कि स्टाइल में रहने का। तो हम अपने श्रोताओं को ये गाना सुनाते हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं बोलने की कि श्रोताओ, नितिन रायकवार जी ने गाना सिर्फ लिखा ही नहीं, उस पर यकीन भी करते हैं और कहना भी चाहते हैं कि स्टाइल में रहने का। तो ये गीत जो है हमारे श्रोताओं तक पहुंच रहा है और अब हम फेसबुक के माध्यम से सिर्फ आपसे और चंद्रकांत जी से बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो माहौल आपको लग रहा है, आप विविध भारती पहले भी आ चुके हैं जी, पहले आप भी आ हमारे चुके पुराने गेस्ट हैं और हमारे श्रोताओं ने आपको सुना भी है। उस वक्त में और इस वक्त के दौर में, क्योंकि बीच का एक जो दौर था वो कोरोना से प्रभावित था, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त जब आप आए हैं इस पूरे माहौल में? यहाँ का माहौल, विविध भारती की जब बात करें आप, तो वो इसका जो महत्व है और इसकी जो एक स्थिति है लिसनर्स के बीच में, वो कैसे समझते हैं आप? कैसी है ये? और आप सुनते रहे हैं कभी विविध भारती, आपने सुना है? जी हाँ, काफ़ी बार सुनाई देता है विविध भारती, और इसके लिए इसका नाम ही बहुत काफ़ी है सर, विविध भारती। हाँ जी। तो हम लोग विविध भारतीय सॉन्ग्स, गीत जो है हम लोग, तो उस समय से लेके अब तक जो चेंजेस आए हैं वो कोई चेंजेस नहीं आए सर। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे आने के बाद ये एक भारत ही लगता है सर। लगता है ना? यस। और हिंदी भाषा, भारत, वो प्यार, वो सम्मान, सब कुछ विविध भारती में एज इट इज वैसे ही है और मजा आता है। नितिन जी, एक वर्ष और बढ़ गया है, स्वागत है आप सभी का। वाह वाह। और अब आमंत्रित कर रही हूँ कि आप लोग आएं और केक कटिंग की जाए और हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहेंगे, जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं वो भी जुड़े रहेंगे। श्याम जी, आप दोनों लोगों का स्वागत है। आइए, यहाँ की व्यवस्था में अब आप शिरकत कीजिए और वहाँ पर फिर से मनोरंजन का कार्यक्रम चलता है। आइए, स्वागत है। धन्यवाद। आइए श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। चलिए सर, प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए चंद्रकांत जी। आइए, आइए। सब लाइट ले लो। आ जाओ। आइए थोड़ा उसको आगे से आ जाइए जी जी। विनायक जी आइए सर। आप वहाँ आते हुए लोग हैं ना। माइक्रोफोन जरूर है। आ जाओ इधर, एक सेकंड। लाइव अरे यार ये किसी को भेज दो यार, इधर कोई है ही नहीं मेरे साथ। वो टीपीपी को तो भेज दो यार, माइक्रोफोन पकड़ने के लिए कोई नहीं है। अभी माइक्रोफोन मत लो ना। नहीं जरूर, उसके बिना नहीं आएगा ना, ऑडियो नहीं आएगा इसके अंदर। बस आ रहे हैं, आ जाओ ना। एक सेकंड वो दे। चलिए पहुंच गए। नमस्कार। नमस्कार।
कार्यक्रम का शुभारंभ जब हम करते हैं प्रचलन से, तो इस उम्मीद के साथ कि कार्यक्रम जो है वो सकुशल संपन्न हो जी, और ऐसे ही प्रकाश संगीत का फैलता रहे। संगीत का प्रकाश फैलता रहे और जो माता रानी बैठी हैं वो आप सबको आशीर्वाद दें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाए, आपके क्या हम और फिर एक बार मैं अभिनंदन करता हूँ, इतने वर्ष हो गए, 65 वर्ष हो गए ना, मेरे साथ कोई और आएगा तो अच्छा आइए। मैं चाहता हूँ ये साइड से किधर से ये लोग बताएंगे, नितिन किधर से कटेगा? आप लोग काटेंगे ये वाला, एक और है, मैं बाद में काटूंगी। हाँ। आइए मैडम। हाँ प्लीज सर, आप लीजिए मैडम। हैप्पी बर्थडे टू बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, सोचिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। बोलना एक और केक है। जैसे कि विविध भारती की विविधता बनी रहे, वैसे ही इस केक की भी विविधता है, बहुत अलग तरीके का है।